मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 8 यह कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। और इसमें जो रचयिता है वह जया जादवानी है। जया जादवानी हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्यधारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। इनका काव्य अनुभूतिक काव्य है। उसमें देश, समाज या युग का चित्रांकन ही नहीं किया, बल्कि कवित्री ने अपने निजी अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। जो उन्होंने समाज में देखा है, परखा है, अनुभव किया है, उसी को कविता के रूप में बांधा है। यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जया जादवानी द्वारा लिखी गई एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवित्री मनुष्यों को बताना चाहती है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन नहीं है। कवित्री ने वर्तमान से भय न होने की प्रेरणा दी है कि वर्तमान समय में भयभीत होने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने इन भावों को साकार रूप करने में वह अत्यंत सिद्धहस्त यानी निपुण रही है। इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली रही है। जया जादवानी ने कविता के प्रथम पद्यांश में लिखा है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह लड़ने की तैयारी में है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देने और एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ कवित्री कहती है कि अभी वह समय और परिस्थिति नहीं आई है जिसे कठिन समय कहा जाए। कवित्री ने मानव को समझाते हुए कहा है, हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। उसे अभी भी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए तैयार है। प्रतीकों के रूप में उनका अर्थ है कि मानव, अब वह परिस्थिति नहीं आई है जिसे हम भयंकर एवं कठिन समय कह सकें। अभी तो चिड़िया की तरह तिनके के रूप में उसे सहारा प्राप्त है, और हम भी उसी तिनके का सहारा लेकर उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवन को जीने में निपुण हैं। अभी भी हम गति करने के लिए, चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अतः कवित्री हमें जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। अगले पद्यांश में कवित्री लिखती है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं है नामक कविता में से अवतरित है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देने और नया रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया है। वह कहती हैं कि अभी सहारा और उत्साह देने वालों की कोई कमी नहीं है। कवित्री सभी को प्रेरणा देते हुए कहती है कि अभी भी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को नीचे से
पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है, अर्थात असहाय और लाचार लोगों की सहायता के लिए बहुत दयावान लोग अभी भी हैं जो उनकी सहायता के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। कवित्री का कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है। अभी भी लोग एक रेलगाड़ी इस समय अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार होती है, जहां कोई उसमें बैठे हुए लोगों की प्रतीक्षा देख रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए अब भी बेचैन रहते हैं और इसी बेचैनी के कारण वे जल्दी ही आते हैं और अपनों को याद करते हुए कहते हैं कि सूर्य अस्त होने का समय आ गया है, अंधेरा होने वाला है, आप घर पर लौट आइए। अतः कवित्री ने बताया है कि अभी भी लोगों के मनों में प्रेम रूपी भावना जागृत है। अभी भी लोग एक दूसरे को चाहते हैं, अभी भी एक दूसरे की सहायता करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। तीसरे पद्यांश में कवित्री ने लिखा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। प्रसंग जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि कविता के माध्यम से लोगों में प्रेरणा भरते हुए नवीन मार्ग दिखाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। कवित्री कहती है कि अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को हमने सुना है और सुनाया है, जो हमारे घरों में दादी या नानी लगातार छोटे छोटे बच्चों को सुनाती आ रही हैं। अब कवित्री अचानक अपने भावों में परिवर्तन लाते हुए कहती है, बदलाव लाते हुए कहती है कि अभी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आएगी, दूसरे किनारे से आएगी। वह दुनिया बहुत ही अनोखी और निराली है। जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया है उसे निराली और अनोखी बताया गया है। वह बस आसमान के उस पार दूसरी दुनिया में जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी और हमें बताएगी कि वहाँ पर लोग किस प्रकार जीवित रहते हैं, उनका जीने का क्या हाल है और वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन और जटिल समय नहीं है। कवित्री के द्वारा लोगों को आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी गई है। कवित्री ने बताया है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हमें एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।